देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का बेलन बनाया जाता है। बेलन की क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। तो जब भी किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाते हैं तो आयतन सेम रहता है, आयतन नहीं बदलता है। तो हमको निकालना है बेलन की ऊंचाई। इसका मतलब बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। देखिए, इधर जो बेलन हमने लिखा है, बेलन इधर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जो चीज ज्ञात करना हो उसको अगर आप लेफ्ट साइड में रखिए तो ज्यादा अच्छा होता है। अब इधर बेलन का आयतन लिखा, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बराबर की जगह पे बराबर। इधर लिखा है गोले का आयतन, तो 4/3। हाँ, तो इधर से पाई और इधर से पाई कैंसिल हो गया। अब ये आर किसकी त्रिज्या? बेलन की। तो जो बेलन की त्रिज्या है, कहाँ पे बेलन है? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को। इसका मतलब जो R बराबर 4.2 है, ये किसकी है? गोले की। और 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का बेलन। इसका मतलब जो बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। हाँ, बेलन की जो R है ये है 6 सेंटीमीटर। तो इधर बेलन है तो इधर R की जगह पे कितना जाएगा? 6 जाएगा। R की जगह कितना रखेंगे? 6। तो R स्क्वायर का मतलब 6 गुणित 6 और गुणित H। ये बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। बराबर 4/3 गुणित R क्यूब। ये R किसकी है? गोले की है। तो गोले की त्रिज्या है 4.2। इसका मतलब 4.2 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि क्यूब है। ठीक है ना? तो इधर देखिए, ये 3 से काट दो, 3 एक कम 3 और 3 से 42 को भाग करोगे तो कितना आएगा? 14। और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव। तो ये H है, H लिखा। बराबर की जगह पे बराबर, इधर ये 4 गुणित 1.4 गुणित 4.2 गुणित 4.2 और बटे 6 गुणित 6। तो देखो 6 एक कम 6 और 6 सत्ते कितना होता है? 42। लेकिन यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसको देखिए, 6 एक कम 6 और 6 सत्ते, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो H बराबर आपका हो गया, अगर आप 14 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 56, 56। ठीक है ना? और देखो 7 का 7 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 49। तो अगर आप 56 को 49 से गुणा करो तो 9 54 के 4 असलिया 5 और 9 पना 45 और 5 50। और इधर 4 छंग 24, 4 असलिया 2 और 4 पंचे 20, 2 22। ये 4 4 5 2 7 2। ठीक है? 4 का 14 में गुणा किया 56, 7 का 7 में गुणा किया 49, गुणा किया तो आ गया 27 44। अब देखिए, यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, तो 3 अंक। तो 1 2 3। तो H बराबर 2.744। अब आपकी जो त्रिज्याएं थी वो किसमें थी? सेंटीमीटर में। किसमें थी? तो ये H जो निकलेगा ये भी किसमें निकलेगा? तो जब आंसर आप लिखेंगे, आंसर में दशमलव के बाद अगर आप 2 अंक लिखें तो ज्यादा अच्छा माना जाता है।
तो आपकी ऊंचाई h बराबर 2.74 सेंटीमीटर। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। 3 छोटे गोले हैं जिनको हम पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाते हैं और बड़े गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। छोटे वाले जो तीनों गोले हैं उनकी त्रिज्या दी हुई है। तो जब 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाएंगे तो जो बड़े गोले का आयतन होगा वो बराबर होगा 3 छोटे गोलों के आयतन के योग के। योग का मतलब जोड़। तो देखिए जो छोटे गोले हैं उनकी त्रिज्या को हम R1, R2, R3 मान लेंगे। तो हम लिखेंगे R1 बराबर 6 सेंटीमीटर और ये R2 हो गया 8 सेंटीमीटर और R3 हो गया 10 सेंटीमीटर। और बड़े गोले की त्रिज्या निकालना है। बड़े गोले की त्रिज्या, तो बड़ा गोला है तो त्रिज्या को हमने कैपिटल R से दिखा दिया। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो क्या लिखेंगे कि बड़े गोले का आयतन बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोले का आयतन। ठीक, बात समझ आ रही है? अब देखिए गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r। 4/3 पाई r क्यूब। तो जहाँ पे बड़ा गोला है यहाँ पे लिख देंगे 4/3 पाई r क्यूब बराबर। अब इधर 3 छोटे गोले हैं तो पहले का 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस दूसरे का 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस तीसरे का 4/3 पाई r3 क्यूब। ठीक है, तो इधर 4/3 पाई r क्यूब बराबर। अब देखिए तीनों में 4/3 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 4/3 पाई हो गया कॉमन। तो ब्रैकेट में यहाँ से बचा r1 क्यूब प्लस यहाँ से बचा r2 क्यूब प्लस और यहाँ से बचा r3 क्यूब। तो इधर से 4/3 पाई और इधर से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो इधर बचा r क्यूब बराबर r1 की जगह पे 6 तो 6 का क्यूब प्लस r2 की जगह पे 8 तो 8 का क्यूब, r3 की जगह पे 10 तो 10 का क्यूब। जब आप 6 का क्यूब करेंगे 6 गुणित 6 गुणित 6 तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आएगा और 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 आएगा। इसी तरह 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 आएगा, फिर 8 से गुणा करेंगे तो 512 आएगा प्लस फिर 10 को 10 से 100 से फिर 10 से 1000। अब इन तीनों को अगर आप जोड़ दें तो 6 2 8 1 1 2 और 5 2 7 1 1728 216 512 1000 का जोड़ कितना हुआ? r क्यूब बराबर 1728। हमें r क्यूब नहीं निकालना है, हमें r निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ घनमूल लेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों ओर घनमूल
लेने पर, तो जो ये आर क्यूब है, आर क्यूब का घनमूल कितना हो जाएगा? आर क्यूब का घनमूल आर हो जाएगा। ठीक है। जब भी घात वाली चीज का घनमूल निकाला जाता है तो जो घात होती है उसको 3 से भाग किया जाता है। जैसे आर क्यूब है, अब यहाँ पे घात आप कितनी देख रहे हैं? 3। तो जब 3 को 3 से भाग करोगे कट जाएगा, तो सिर्फ आर बचेगा। समझ गए? घात वाली चीज का घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? घात को 3 से भाग करते हैं। इधर कितना है? बराबर 1728। जब आप 1728 का घनमूल निकालेंगे तो ये आएगा 12। कितना आएगा? घनमूल कैसे निकालेंगे? 1728 का आप गुणनखंड करेंगे और उसमें ट्रिपलेट बनाएंगे। ट्रिपलेट का मतलब त्रिविम। जैसे वर्गमूल में जोड़े से एक निकालते हैं तो घनमूल में ट्रिपलेट से एक निकालते हैं, और जब आप उसको हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब बड़े गोले की जो आपकी त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। तो कुएं की डिजाइन कैसी होती है? शंक्वाकार की बेलनाकार की गोलाकार? कुआं जो है बेलनाकार। ठीक है। निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणित 14 मीटर वाला चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो कुआं खोद के मिट्टी निकाली जा रही है और उससे क्या बनाया जा रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि चबूतरे का आयतन बराबर होगा निकाली गई मिट्टी का। बात समझे ना? तो पहले जो 20 मीटर गहरा कुआं है, तो कुआं जो है इसकी ऊंचाई h कितनी हुई? 20 मीटर। और त्रिज्या कितनी है? ये व्यास है 7 मीटर। त्रिज्या 3। तो त्रिज्या जो r हो जाएगी व्यास की आधी होती है। 3.5। हम 7/2 लिख के छोड़ देंगे। 3.5 इसलिए नहीं लिखेंगे कि जब पाई आएगा 22/7 तो वो 7 और ये 7 कट जाएगा। ठीक। ये कुआं 20 मीटर गहरा है और कुएं का व्यास था 7 मीटर, तो त्रिज्या हो गई 7/2 मीटर। अब कुएं का डिजाइन कैसा होता है? बेलनाकार। कुएं से मिट्टी खोदी जा रही है, उससे चबूतरा बनाया जा रहा है। तो हम लिखेंगे चबूतरे का आयतन बराबर किसके होगा? निकाली गई मिट्टी का आयतन। निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो जो चबूतरा है उसकी नाप 22x14 है। इसका मतलब लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। तो आयतन क्या होगा? LBH, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो चबूतरे का आयतन हो जाएगा, लंबाई आपकी है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर। L लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ऊंचाई हमें यही पता करना है। निकाली गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी कुएं से निकल रही है, कुआं बेलनाकार होता है, तो बेलन के आयतन का सूत्र लगेगा, मतलब पाई r स्क्वायर है। तो पाई r स्क्वायर। अब r है 7/2, तो 7/2 गुणित 7/2 गुणित h आपकी है 20। ये जो पाई है यहाँ पे 22/7 रख दो, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। नीचे 2 दूना कितना हुआ? और 4 पंचे 20। तो इधर से 22 और इधर से ये 22 कैंसिल हो जाएगा। देखिए बीच में अगर बराबर हो तो इधर का इधर से कैंसिल होता है, लेकिन ऊपर का ऊपर से कैंसिल होगा और नीचे का नीचे से। लेकिन शर्त है
जो चीजें लिखी हो यहाँ पे या इधर लिखी हो उनके बीच गुणा का ही चिन्ह हो। अगर प्लस माइनस का चिन्ह है तब फिर ये काम नहीं कर सकते हैं। तो h बराबर हमारा क्या हुआ, इधर क्या बचा, ये 7 बचा 7 और क्या बचा 5 और बटे ये 14 कहाँ जाएगा नीचे, तो 7 दूना तो 5 बटे 2, 2 से 5 को भाग करेंगे 3.5 तो आ जाएगा 2.5। इसका मतलब जो चबूतरे पे हम मिट्टी डाल रहे हैं वो मिट्टी कितनी ऊंची होगी, 2.5 मीटर, 5 मीटर, क्योंकि सभी नापे मीटर में दी हुई हैं। तो आंसर हम लिखेंगे 2.5 मीटर।